अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने जो डिस्कस किया था वो हमने मैथमेटिक्स का एक एक्सरसाइज को डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करते हैं सेकंड वाली एक्सरसाइज को, जिसमें हमें क्या देखना है, जिसमें हमें प्रूव करना है इर्रेशनल नंबर को इर्रेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो वो किससे करेंगे? वो करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड से। तो चले हम देखते हैं इसको। ठीक, तो देखिए हमें क्या देखना है, जो हम ये इर्रेशनल नंबर्स को इर्रेशनल प्रूव करेंगे, इससे पहले मैं आपसे दो चीजें बताऊंगा, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या क्या चीज? पहली एक चीज, अगर कोई प्राइम नंबर मैं पी मानता हूं प्राइम नंबर, ठीक है, अगर ये किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, मैं मानता हूं ए स्क्वायर, तो ये जो है, ये पी जो है, ये ए को भी डिवाइड करेगा। क्या मतलब है इसका? बात समझो। देखिए आपने क्या रखना है, ये फॉर्म एक है आपके मैथमेटिक्स में, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे अगर मैं मानता हूं, बात समझना अच्छी तरीके से, हमारे पास थ्री क्या है, थ्री एक प्राइम नंबर है। ठीक, अगर ये थ्री क्या करता है, ये सिक्स के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो ये थ्री क्या करेगा, ये थ्री सिक्स को भी डिवाइड करेगा। बस यही जो है हमारे पास, यही हमारे पास ये फॉर्म है। अब देख सकते हैं, देखिए मैंने कहा कि अगर थ्री सिक्स के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो सिक्स का स्क्वायर क्या है हमारे पास, सिक्स का स्क्वायर क्या होगा, इसका मतलब है कि दो बार खुद के साथ मल्टीप्लाई, सिक्स इंटू सिक्स तो मीन्स 36। अब 36 डिवाइडेड बाई थ्री, तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर, यहाँ पे 12 आंसर आएगा। तो क्योंकि 3 टेंस आर 30, 3 11 आर 33, 3 12 आर 36। ठीक, तो अगर इस 3 ने 6 के स्क्वायर को डिवाइड करे किया, तो ये 6 को भी डिवाइड करेगा। अब देखो यहाँ पे 3 और 6, तो डिवाइडेड बाई 3 2। मतलब अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे मैंने आपसे कहा 5 क्या है, एक 5 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, 5 एक प्राइम नंबर है, मैंने मान लिया 5 एक प्राइम नंबर है। हाँ है। अगर ये 5 10 के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो ये क्या करेगा, ये 5 10 को भी डिवाइड करेगा। अब देख सकते हो 5 10 का स्क्वायर, अब 10 का स्क्वायर क्या होता है, दो बार खुद के साथ मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू 10 मीन्स 100। अब 100 डिवाइडेड बाई 5 कितना होता है, 20। अब यहां पे 5 किसको डिवाइड करना चाहिए, अगर 5 एक प्राइम नंबर है, इसने 10 के स्क्वायर को डिवाइड करा, तो फॉर्म के अकॉर्डिंग ये क्या करना चाहिए, 10 को भी डिवाइड करना चाहिए। ठीक, तो बात समझ में आपको आ गई। अब ऐसे मैं अल्फाबेट्स में लिखता हूं। देखिए जहां पे मैंने पी लिया ना, तो पी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है प्राइम, ए स्क्वायर लिया तो कोई भी ऐसा नंबर हो सकता है जो उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। ठीक, बात समझ में आ गई। तो ये वेरिएबल्स होते हैं, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब अगर मैंने यहां पे कहा, या मैंने कहा एक्स एक प्राइम नंबर है, ठीक है, इसने वाई स्क्वायर को डिवाइड किया, एक्स एक प्राइम नंबर है, इसने वाई स्क्वायर नंबर को डिवाइड किया, तो ये एक्स क्या करेगा, ये वाई को भी डिवाइड करेगा। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब यहां पे आपको और एक कंसेप्ट समझना है, वो है कोप्राइम। कोप्राइम क्या है, कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके बीच में कॉमन फैक्टर खाली 1 है। जैसे मैंने कहा आपसे 3 और 2, इसके फैक्टर्स 1 और 3, इसके 1 और 2। अब यहां पे कॉमन क्या है, खाली 1, तो ये दो हुए कोप्राइम सीपी। अगर मैंने कहा 7 और मैंने कहा 5, इसके फैक्टर्स 1 और 7, इसके फैक्टर्स 1 और 5, तो ये दो जो होंगे, ये इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1, ये कोप्राइम होंगे। हमेशा याद रखना है। और एक बात, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हमेशा आपस में कोप्राइम होते हैं। जैसे मैंने 4 और 5 को लिया, तो ये हमेशा कंसेक्यूटिव होंगे। कंसेक्यूटिव मतलब एक के पीछे एक, ठीक, 1 2 कंसेक्यूटिव, 3 4 कंसेक्यूटिव, 5 6 कंसेक्यूटिव, या 3 4 या 4 5 कंसेक्यूटिव, ये हमेशा कोप्राइम होंगे। इनमें कुछ भी नहीं देखना। अगर आपको देखना होगा 1 2 4, इसके फैक्टर्स 1 5,
इसके फैक्टर्स, तो कॉमन खाली 1, तो मींस ये कोप्राइम। दो बातें आपको समझ में आ चुकी है। आगे अब यहां पे एक बात याद रखना, अब जो मैंने बात यहां पे समझाई थी, मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं इसको यहां से, आप समझो। अब अगर मैंने कहा ना, कभी मैंने कहा ए और बी आपके पास कोप्राइम है, ए और बी क्या है, कोप्राइम, इसका मतलब यह है ए और बी कोई से भी नंबर्स हो सकते हैं लेकिन ये कोप्राइम होंगे, कॉमन फैक्टर खाली 1 होगा। अगर मैंने कहा x डिवाइडेड बाई वाई, तो मैंने कहा x डिवाइड बाई वाई आपस में कोप्राइम है, तो आप क्या समझ लोगे इससे, x और y कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ये कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन कोप्राइम ये कोई भी वैल्यू ले सकते हैं लेकिन होंगे क्या, कोप्राइम, कॉमन फैक्टर खाली 1 होगा। बात समझ में आ गई। मैंने कहा k डिवाइडेड बाई डी, तो ये कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, k डिवाइड बाई डी आपस में है क्या, कोप्राइम, तो ये k डिवाइड बाई डी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं लेकिन होंगे कोप्राइम। जैसे इनकी वैल्यू 7 डिवाइड बाई 5 भी हो सकती है जो हमने चेक की, 3 डिवाइड बाई 4 भी हो सकती है, अरे 4 डिवाइड बाई 5 भी हो सकती है, क्योंकि ये कोप्राइम तो है ना, तो मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है लेकिन कोप्राइम होगी, क्योंकि ये वेरिएबल्स में डिफाइन किया जाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं हम डायरेक्ट, मुझे लगता है कि क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन को ही देखेंगे। प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। अब देखिए √5 को अगर हमें इरेशनल प्रूव करना होगा, ये वाला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन में, जब मैं इसके लिए बताऊंगा तब मैं पूरी एनालिसिस लेके आऊंगा, तो फिर देखेंगे कौन कौन क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है। देखिए √5 इरेशनल है, ये प्रूव करना है तो ये इरेशनल लेकिन प्रूव करना है। हम इसके लिए यूज करते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। क्या यूज करते हैं, कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड से हम करते हैं प्रूव के √5 इरेशनल नंबर। कंट्राडिक्शन मतलब आपने जो बात कही मैं उसका अपोज करूंगा, मतलब ये इरेशनल कह रहे हैं हम रैशनल मान लेंगे, उल्टा मान लेंगे। आप कह रहे हो कि मतलब फॉर एग्जांपल आपने कहा मैं सच बोल रहा हूं, मैंने कहा नहीं आप गलत बोल रहे, झूठ बोल रहे, तो ये हुई कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन मतलब उल्टा। ठीक, तो चले हम इसके उल्टा चल के इसे इरेशनल प्रूव करते हैं। देखिए आपको स्टेप्स को याद रखना है, बाकी फिर कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से आए तो आपने इसी तरीके से उसको सॉल्व करना है। फिर आपके पास √2 आए, √3 आए, कोई भी क्वेश्चन आए। ठीक, तो देखिए हमें क्या करना है, हमें √5 को प्रूव करना है इरेशनल। क्या मानेंगे, बात समझना अच्छी तरीके से। हम एज्यूम करेंगे कि ये रैशनल है। क्या एज्यूम करेंगे, कंट्राडिक्शन की मैंने बात की, हम एज्यूम करेंगे लेट √5 बी रैशनल। तो हम √5 को क्या मानते हैं, रैशनल मानते हैं। अब जब हमें इसने रैशनल माना तो तब क्या कर सकते हैं, हम √5 को क्या लिख सकते हैं, a बाई बी की फॉर्म में मान लेते हैं, लिख लिया a बाई बी की फॉर्म में। तो ये a बाई बी जो आपस में होंगे, ये a बाई बी क्या होंगे, ये दोनों नंबर्स होंगे कोप्राइम इंटीजर्स, और यहां पे एक तो कोप्राइम होंगे और b 0 के बराबर नहीं होगा, ये बात याद रखनी है। बात समझ में आ गई। तो √5 क्या होगा, एक रैशनल नंबर हमने मान लिया, तो ये a बाई बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो a बाई बी जहां पे होगे कोप्राइम और b 0 के बराबर नहीं होगा। कोप्राइम का मतलब इनके बीच में कॉमन फैक्टर खाली क्या होने वाला है, खाली 1 होने वाला है। इसी मेथड का हम यूज करके जब हम आगे जाएंगे तो इसके जो a और b में वो एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर्स निकलेंगे, हम कहेंगे हमने माना था एक ही कॉमन फैक्टर है, तो उस वजह से कंट्राडिक्ट होके हम कहेंगे कि ये इरेशनल। ठीक, अब यहां से क्या करोगे, अगर कोई चीज यहां डिवाइड, तो यहां शिफ्ट करने पे मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा b इक्वल्स सॉरी क्या बन जाएगा, यहां से डिवाइड यहां जाके मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा b √5 इक्वल्स a। अब यहां से क्या करना है आपको करनी है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो आप लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करोगे तो आप जब स्क्वायरिंग करोगे ये बन जाएगा b √5। देखिए अब मैं कर रहा हूं थोड़ा सा इसे ना लेंथ ही करके, वैसे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं b स्क्वायर, तो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होके वो खत्म, लेकिन मैं ऐसे कर रहा हूं b स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से b को स्क्वायर देंगे तो b स्क्वायर बन जाएगा। तो इस √5 का स्क्वायर एंड रूट कैंसिल होके ये 5 रहेगा,
और यहां से रहेगा ए स्क्वायर। बात समझ में आ गई? इसे या आप रख लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब बात समझना, अब 5 यहां डिवाइड, यहां जाके अब यहां 5 मल्टीप्लाई, यहां जाके डिवाइड। क्या ये इस तरीके से नहीं बनेगा? क्या ये इस तरीके से नहीं बनेगा? ओ ये क्या हो रहा है? क्या 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 हो क्या क्या? ओ सॉरी। इक्वेशन नंबर 1 तक हम पहुंचे। अब समझे बात को। अब यहां से 5 मल्टीप्लाई, यहां जाके डिवाइड, तो यह क्या बन जाएगा? इस तरीके से बन जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। अब 5 किसको डिवाइड कर रहा है? 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब 5 खुद है क्या? 5 एक प्राइम नंबर है। हमने पढ़ा था अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो यहां पे 5 प्राइम नंबर ये ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो 5 किसको डिवाइड करेगा? 5 ए को भी डिवाइड करेगा। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे 5 ऑल्सो डिवाइड्स ए, क्योंकि हमने पढ़ा है। अब बात समझे, अगर कभी भी मैं यहां पे समझाने की बात करूं, मैं कह रहा हूं आपसे यहां पे 10 है, 10 डिवाइड बाई 2 है हमारे पास। अब हमारे पास दो नंबर है, ये ए मान लो, ये बी मान लो। ठीक, अब अगर हम इन्हें डिवाइड करेंगे, हम क्या करेंगे? डिवाइड, तो 10 आ जाएगा अंदर, 2 आ जाएगा बाहर, 2 5 आर। क्या हमारे पास और एक नंबर एग्जिस्ट हुआ? इसे सी मानते हैं। मतलब जब हम किसी नंबर के लिए दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, वहां पे हमारे पास और एक कोफिशिएंट आता है। ठीक है, अगर वो डिविजिबल होगा तो पूरा कोफिशिएंट फिर 0 रिमाइंडर आता है। उसी तरीके से यहां से, यहां जब 5 डिवाइड करेगा ए को, किसको डिवाइड करेगा? 5 जब डिवाइड करेगा ए को, तो यहां से एक नंबर नहीं आएगा, हम उसे सी मानते हैं। हमें तो नहीं पता क्योंकि ए वेरिएबल है, हमने उसे सी मान लिया। बात समझ में आ गई? तो वहां से क्या लिख सकते हैं? हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि यहां से a डिवाइड बाई 5 इक्वल्स सी। इसी तरीके से मैं लिखूंगा, a किसको डिवाइड करेगा? 5 इक्वल्स सी। अब बात समझिए, यहां से डिवाइड तो यहां जाके मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये बन जाएगा a इक्वल्स 5 सी। अब फिर से क्या करो? अब स्क्वायरिंग करो बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्योंकि ऐसा किया, देखो आप दोनों साइड में कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी घटा सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, वैसा कुछ भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकते हैं, स्क्वायर कुछ भी कर सकते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये इसे मेथड है सॉल्व करने का। ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ये बन जाएगा 5c का स्क्वायर। अब यहां से बात समझना आप अच्छी तरीके से, यहां पे ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है? ए स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू है बी स्क्वायर 5। ठीक है, तो क्या हम यहां से इसको इसमें पुट कर सकते हैं? देखिए बात समझना, पुटिंग फ्रॉम इक्वेशन वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक, यहां से ए स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर 5, तो इस ए स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकता हूं क्या? मैं इस तरीके से यहां लिख लूं, मैं यहां पे लिख लूंगा बी स्क्वायर 5 इक्वल्स 5c स्क्वायर। अब यहां से तो और एक बात की जा सकती है, क्यों हम बढ़ाए फिर मेथड्स को। तो यह हुआ हमारे पास। अब 5 का स्क्वायर 5 5 25। अब यहां से c का स्क्वायर, वो तो c स्क्वायर ही रहेगा। अब यहां से कैंसिल आउट हो सकता है, ये यहां मल्टीप्लाई यहां जाके डिवाइड हो सकता है ना, 5 1 5 5 5 25, p स्क्वायर इक्वल्स ये 5c स्क्वायर। अब 5 यहां मल्टीप्लाई यहां जाके डिवाइड, तो b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स c स्क्वायर। अब देखिए बात समझे, हमने क्या कहा था? हमने कहा था a और b को प्राइम है, मींस इनके बीच में कॉमन फैक्टर खाली 1 है। लेकिन बात समझे अच्छी तरीके से, यहां पे जो हो क्या रहा है, यहां पे 5 a को भी डिवाइड करता है, 5 b स्क्वायर को डिवाइड करता है। अगर ये 5 b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो अगर यहां पे 5 आपको b स्क्वायर को डिवाइड करता है, अगर 5 b स्क्वायर को डिवाइड करता है या b स्क्वायर को डिवाइड, तो ये 5 किसे डिवाइड करेगा? ये b को भी डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो 5 अगर b को डिवाइड करता है, बात समझे अच्छी तरीके से, 5 अगर b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये किसको डिवाइड करेगा? ये b को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से क्या पता चलता है हमें? यहां से क्या पता चलता है हमें? 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, 5 आल्सो डिवाइड्स b, ये आप लिख लेना। बात समझे अच्छी तरीके से, हमने कहा था ये कोप्राइम है, इनके बीच में कॉमन फैक्टर खाली 1 है,
लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे 5 ए को भी डिवाइड कर रहा है, 5 बी को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ इसके बीच में एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर्स है, इसीलिए कंट्राडिक्शन हो गई। तो हम उस कंट्राडिक्शन के बेसिस पे कह सकते हैं कि √5 इरैशनल नंबर है। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि मैंने क्या कहा। आप फिर लिख सकते हो ना, और assumption was wrong। ठीक है, तो हमारी assumption wrong थी, A and B are co-primes, therefore √5 is an irrational number। ये लिख लेना, irrational number। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक, अब अगर फिर से भी रिपीट किया जा सकता है, पहले मैं टाइम देखता हूँ, अगर टाइम ऐसा रहा तो वो 16 मिनट्स एक क्वेश्चन पे हमें लग गए। वैसे एक क्वेश्चन ही ऐसा उल्टा सीधा है। देखिए फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, हमें √5 को इरेशनल प्रूव करना था। हमने क्या किया, हमने कंट्राडिक्शन मेथड का यूज किया। हमने कहा कि √5 एक रैशनल नंबर है, फिर हमने इसे a/b की फॉर्म में माना, कोप्राइम माने, a/b को कोप्राइम माना, मतलब b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कोप्राइम मतलब जिसके बीच में कॉमन फैक्टर खाली 1 हो। तो यहाँ से डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई b² √5 इक्वल्स a, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स पे b √5² इक्वल्स a²। वैसे छोटा हो सकता है, इस स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट ये लिख सकते थे, फिर भी मैंने लिख लिया। तो b², यहाँ पे b का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, 5 इक्वल्स a²। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया नाम। तो अब अगर देखिए बात समझिए, b यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड, तो b अगर a² को डिवाइड करता है, फिर हमने थॉर्म पढ़ी थी, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो मतलब 5 डिवाइड्स 5 आल्सो डिवाइड्स a, मतलब अगर 5 a² को डिवाइड करता है तो ये a को भी डिवाइड करेगा। जब ये a को डिवाइड करेगा तब यहां से कुछ कोएफिशिएंट आएगा, उसे हमने c मान लिया, क्योंकि a जो है हमारे पास अननोन एक क्वांटिटी है। a इक्वल्स 5c, यहाँ डिवाइड यहाँ मल्टीप्लाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, फिर से a² इक्वल्स 5c²। ठीक, फिर यहां से क्या होगा, तो ये a² की वैल्यू आप यहां से निकाल दो, तो b² 5 इक्वल्स 25c², वो यहां से कैंसिल आउट, 5 1 5 5 25, b² इक्वल्स 5c²। तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड, 5 अगर b² को डिवाइड करता है तो 5b को भी डिवाइड कर लेगा, काम तमाम। तो हमने एजम्पशन मानी थी, ये हमने क्या कहा था, हमने कहा था ये कोप्राइम है। कोप्राइम मींस कॉमन फैक्टर खाली 1 है। यहाँ पे a को डिवाइड कर रहा है 5, b को भी डिवाइड कर रहा है 5, मतलब एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर, इसीलिए हमारी कंट्राडिक्शन यहाँ पे होगी। तो हमने जो एजम्पशन ली थी वो रॉन्ग थी, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर होगा। तो चलते हैं आगे, ये थोड़ा सा था ऐसा। देखिए, प्रूव दैट 3 + 2/5 is irrational। अब इसे करना कैसे, यहां पे वो वाला सिस्टम नहीं चलेगा, ठीक, जो हमने किया था। देखिए यहां पे क्या होगा, आपके पास 3 + 2/5, वैसे मैं बता देता एडिशन मल्टीप्लिकेशन में ये रैशनल होते हैं, वो मैंने कहा नहीं। देखिए ये भी याद रखना, अगर रैशनल नंबर के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई, ठीक है, इरैशनल नंबर मल्टीप्लाई तो इरैशनल होता है, या एडिशन में तो इरैशनल होता है। जैसे यहाँ पे 3 + 2/5, ये इरैशनल, इसके साथ मल्टीप्लाई रैशनल वाला नंबर, तो ये इरैशनल टोटली होगा। तो फिर प्लस में तो रैशनल, ये इरैशनल होगा। ठीक, हमारे पास 3+, ये प्रूव करना है इरैशनल, तो क्या मानेंगे, कंट्राडिक्शन। लेट 3 + 2/5 बी ए रैशनल, हम मानेंगे इसको रैशनल। अब जब रैशनल मानेंगे तब क्या होगा, 3 + 2/5 इक्वल्स a/b। a/b क्या होंगे, a एंड b क्या होंगे, कोप्राइम, b 0 के बराबर नहीं होगा, खत्म। अब यहां से क्या करोगे, अब यहां से क्या करोगे, आसान सी बात है। देखिए ये b यहां डिवाइड, यहां जाके मल्टीप्लाई, बात समझो। तो ये बन जाएगा क्या, b मल्टीप्लाइड बाई 3 + 2। ये मैं स्टेप्स बढ़ा रहा हूं आपको समझाने के लिए, वैसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। b × 3 हो गया 3b, b × 2/5 हो गया क्या, 2b √5 इक्वल्स a। अब यहां से
ये 3b पॉजिटिव वहां शिफ्ट करेंगे तो नेगेटिव, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव वहां शिफ्ट करेंगे नेगेटिव, ये बन जाएगा 2b अंडर रूट 5 इक्वल्स a माइनस 3b। अब यहां से 2b मल्टीप्लाई, ये यहां से डिवाइड, यहां पे लिख लेना को प्राइम इंटीजर्स, ये बात याद रखना, क्योंकि इंटीजर्स की बात मैंने आपको समझा दिया था, तो रैशनल इरेशनल में इंटीजर्स क्यों आते हैं। ये यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ जाके डिवाइड, तो यहां से क्या होगा हमारे पास, यहां से होगा अंडर रूट 5 इक्वल्स a माइनस 3b डिवाइडेड बाई 2b। अब बात समझो, अच्छी तरीके से समझो, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किया प्रूव, हमने कहा कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक, हमें ये पता है, लेकिन ये वाला साइड क्या है, ये वाला साइड तो रैशनल है, क्योंकि a भी इंटीजर, b भी इंटीजर, 2 भी इंटीजर। जैसे मैं मानता हूं, मैं a की जगह पे 1 मानता हूं, b की जगह पे 2 मानता हूं, और इसकी जगह पे b की जगह पे 2 मानता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, a की जगह पे 1 माइनस b की जगह पे 2 और 2 इंटू बी। अब यहां से 1, अब 3 इंटू ये तो हो गया 6 डिवाइड बाई 2 2 4, तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस 6, तो 6 में से एक को घटा लो, 5 रहेगा, साइन बढ़ेगी रहेगी माइनस की डिवाइड बाई 4, माइनस 5 डिवाइड बाई 4 एक रैशनल है, तो मतलब ये साइड तो रैशनल हमें आ रहा है, ये क्या है, ये इरैशनल है, ये हमने प्रूव किया था। वैसे ये इरैशनल है, मैंने आपको बताया था अंडर रूट के अंदर नॉन प्रूफ स्क्वायर नंबर्स वो इरैशनल होंगे, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे ये साइड रैशनल, ये साइड इरैशनल, तो इरैशनल कभी रैशनल के बराबर नहीं हो सकता है, irrational can't be equal to rational, therefore under root 5 is irrational। तो आप लिखोगे a minus 3b divided by 2b is a rational, is a rational। अब जैसे लिखना है आपको, ये जरूरी नहीं आप यही लिखें, तो बट under root 5 is rational, under root 5 is rational, rational can't be equal to irrational, equal to irrational, therefore under root 5 is an irrational number। बात समझ में आई आपको, तो ये हमने इसको प्रूव कर लिया, ठीक। आगे चलते हैं, देखिए और वाले क्वेश्चन, लास्ट वाले क्वेश्चन है, मैं इसमें से दिखा दूंगा थोड़ा सा, बाकी आप खुद देख लेना, ठीक। देखिए बात समझे अच्छी तरीके से, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, देखिए अगर रैशनल नंबर के डिवाइड में इरैशनल हो तो वो इरैशनल होता है, तो मतलब 1 डिवाइड बाय 2 इरैशनल है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इरैशनल नंबर है, हमें प्रूव करना है कि ये इरैशनल है। क्या करेंगे, लेट 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 बी ए रैशनल, बी ए रैशनल, हम इसे मानते हैं रैशनल। अब जब हम रैशनल मानेंगे तो क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इक्वल्स a डिवाइड बाय b। तो देखिए यहां से क्या होगा, यहां से क्या होगा, ये b यहां मल्टीप्लाई, यहां जाके ये b यहां डिवाइड, यहां जाके मल्टीप्लाई, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो सिंपली हम वही करते हैं, या तो उल्टा पलट करके वैसे भी किया जा सकता है, बट छोड़ो खैर, या तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल, बात समझो, ये होगा अंडर रूट 2 इक्वल्स इसका रेसिप्रोकल b डिवाइडेड बाई a। अब बात समझो, अब ये क्या है इरैशनल, ये क्या है रैशनल, तो इरैशनल कांट बी इक्वल टू रैशनल, देयरफॉर वो लिख लेना, इरैशनल कांट बी इक्वल टू रैशनल, b डिवाइड बाई a इज अ रैशनल, इज अ रैशनल, तो b डिवाइड बाई एक रैशनल है, लेकिन irrational number can't be equal to rational, therefore under root 2 is a, under root 2 irrational है ना, ये तो पता है, is a irrational, is an irrational। बात समझ में आ गई, तो ये हाँ हाँ ना किस क्लास जो ना बिखरा तो योड़े को, ठीक है, तो ये यहां पे आप लिख सकते हैं, ठीक।
ठीक, इसी तरीके से आगे चलते हैं 7/5। मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन मुझे लास्ट दिखाना चाहिए, बाकी आपको खुद देखना चाहिए। इसे लिखते हैं अलग वाले कलर से, ठीक है। तो सर्दी बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा। किससे लिखें? इससे लिखते हैं। देखिए हमारे पास 7 दिख रहा है क्या? 7/5 एक इरेशनल है, ये प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। हम मानेंगे 7/, इसको मानेंगे लेट बी ए रैशनल नंबर, लेट बी ए रैशनल नंबर मान लिया। अब जब रैशनल नंबर मान लिया तो 7/5 a बाई बी के बराबर होगा। यहां से 7 मल्टीप्लाई तो यहां जाके डिवाइड, तो यहां से क्या होगा? √5 इक्वल्स a डिवाइडेड बाई 7b। 7 मल्टीप्लाई यहां जाके डिवाइड, ये वाला क्या है? a डिवाइड बाई 7b, एक रैशनल, √5 irrational, तो therefore √5 irrational, तो irrational can't be equal to rational, therefore हमारे पास जो ये पूरा नंबर होगा 7/5 ये हमारे पास irrational। वैसे मैं शायद बताना भूल गया हूँ पीछे, ठीक है। हाँ मैं बताना भूल गया पीछे वो बातें, तो वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। देखिए a डिवाइड बाई 7b ये रैशनल, √5 irrational, irrational, तो irrational can't be equal to rational, therefore 7/5 will be irrational number। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप खुद देखिए। हमने ये एक्सरसाइज को खत्म किया, ये हुआ आपका चैप्टर, जिसको हमने क्या किया? खत्म किया। तो चलते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह। शाम को भी मिल सकते हैं और सुबह भी मिल सकते हैं, वैसे कोशिश करेंगे शाम को ही मिले। तो बाकी आप सबका शुक्रिया।